Welcome back everyone. Schedules are important for prelims and mains, especially for prelims. मेंस के लिए इनका इनडायरेक्ट रेफरेंस इम्पॉर्टेंट है, तो इनको हम एक शॉर्टकट से देखेंगे. शॉर्टकट इज टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. तो सबसे पहला सेक्शन है टीयर्स का, जिसमें टी लेटर से है टेरिटरीज. तो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन करा गया है टेरिटरीज को. अब टेरिटरीज कौन सी हो सकती हैं? स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज की. इनके नेम्स और ज्यूरिसडिक्शन को मेंशन करा गया है फर्स्ट शेड्यूल में, और आर्टिकल इससे रिलेटेड है फर्स्ट एंड फोर्थ आर्टिकल. अगर हम सेकंड शेड्यूल की बात करें तो उसके लिए सेकंड लेटर है ई से इमोल्यूमेंट्स. तो इमोल्यूमेंट्स, अलाउंस और प्रिविलेज, इनसे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं उनको मेंशन करा गया है सेकंड शेड्यूल में. अब ये जो अलाउंस और प्रिविलेज हैं ये किन पर्सन्स के लिए हैं? वो हैं सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन उसके बाद गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, इनसे रिलेटेड जो भी अलाउंस और प्रिविलेज हैं वो. देन अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो हमारे पार्लियामेंट में क्या है? लोकसभा एंड राज्यसभा. और लोकसभा का स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, ऐसे ही राज्यसभा का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, इनसे रिलेटेड जो भी अलाउंस और प्रिविलेजेस होंगी उनको सेकंड शेड्यूल में मेंशन करा गया है. सेम ही थिंग अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर में देखें तो स्टेट लेजिस्लेचर में क्या हो सकता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, ऐसे ही अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो उनके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन से रिलेटेड जो भी इमोल्यूमेंट्स और प्रिविलेजेस हैं उनको सेकंड शेड्यूल में मेंशन करा गया है. अगर हम जजेस की बात करें तो जजेस में दोनों ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को सेकंड शेड्यूल में मेंशन करा गया है. और द लास्ट इज कैग, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. नाउ द नेक्स्ट लेटर इज ए. ए से क्या है? एफर्मेशंस. तो हमारा थर्ड शेड्यूल रिलेटेड है एफर्मेशंस से. तो थर्ड शेड्यूल में मेंशन करे गए हैं ओथ और एफर्मेशंस. अब ये किन के लिए हो सकती हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ओथ और एफर्मेशन में डिफरेंस क्या है? ओथ एक रिलीजियस भी हो सकती है, लेकिन जो एफर्मेशन होगी वो हमेशा नॉन रिलीजियस होगी और वो एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट होती है. तो ये अब किन पर्सन से रिलेटेड है? मिनिस्टर्स, दोनों ही यूनियन और स्टेट के मिनिस्टर्स. पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन और जो पार्लियामेंट के मेंबर होंगे उनसे रिलेटेड ओथ और एफर्मेशन. ऐसे ही सेम स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जो कैंडिडेट्स होंगे फॉर इलेक्शन और जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स होंगे उनसे रिलेटेड ओथ और एफर्मेशन को भी थर्ड शेड्यूल में मेंशन करा गया है. ऐसे ही अगर हम जजेस की बात करें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों ही जजेस की ओथ और एफर्मेशंस को भी थर्ड शेड्यूल में मेंशन करा गया है. एंड सेम गोज विद कैग. अब इसमें एक चीज नोट करने वाली है कि इसमें प्रेसिडेंट की ओथ और एफर्मेशन को मेंशन नहीं करा गया है. क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट की ओथ और एफर्मेशन के लिए एक सेपरेट आर्टिकल है जो हम प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में देखेंगे. नाउ द नेक्स्ट लेटर इज आर से राज्यसभा. तो हमारा फोर्थ शेड्यूल रिलेटेड है राज्यसभा से. राज्यसभा में क्या होता है? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से कुछ मेंबर्स आते हैं जिनकी सीट्स होती हैं राज्यसभा में. तो इनको सीट्स एलोकेट कैसे करनी है वो चीज मेंशन करी गई है फोर्थ शेड्यूल में. ऐसे ही हमारा है फिफ्थ शेड्यूल. फिफ्थ शेड्यूल के लिए लेटर कौन सा है? एस से शेड्यूल्ड एरियाज. तो फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन करा गया है शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और उनका कंट्रोल जो है उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं उनको फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन करा गया है. अब जो ये शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ये जो शेड्यूल है ये पूरे के पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट AMTM. ए से है असम, मेघालय, त्रिपुरा और एम से है मिजोरम, क्योंकि इसके लिए सेपरेट शेड्यूल है सिक्स्थ शेड्यूल. तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन कौन सा आता है अब? ऑफ का. ऑफ में सबसे पहले ओ से क्या है? अदर एरियाज. तो फिफ्थ शेड्यूल में क्या था? शेड्यूल्ड एरियाज. तो जो अदर एरियाज होंगे, शेड्यूल्ड एरियाज को छोड़कर अदर एरियाज कौन से रह गए थे? AMTM. तो वो अदर ट्राइबल एरियाज जो होंगे वो सिक्स्थ शेड्यूल में मेंशन्ड है. वो कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. नाउ एफ से है सेवंथ शेड्यूल.
एफ का मतलब है फेडरल लिस्ट। अब फेडरल लिस्ट का मतलब क्या है कि पावर की डिवीजन कैसे है यूनियन और स्टेट में, वो किस चीज़ से रिलेटेड है, लिस्ट सिस्टम से। मतलब कि स्टेट अपने स्फीयर की जो लिस्ट है उस पे लॉ बनाएगी और जो यूनियन होगा अपनी जो उसकी लिस्ट होगी उस पे लॉ बनाएंगी, और जो कॉन्करेंट लिस्ट होगी वो दोनों के लिए कॉमन रहेगी। अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टाइम की बात करें, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले, तो इसको डिवाइड करा गया था। यूनियन लिस्ट में थे 59 सब्जेक्ट्स, स्टेट लिस्ट में थे 54 सब्जेक्ट्स और कॉन्करेंट लिस्ट में थे 36 सब्जेक्ट। नो आफ्टर इंडिपेंडेंस भी इसको एक बार चेंज करा गया है। आफ्टर इंडिपेंडेंस यूनियन लिस्ट में थे 97 सब्जेक्ट्स जो कि अब हैं 98। ऐसे ही स्टेट लिस्ट में पहले थे 66 सब्जेक्ट जो कि कम करके अब 59 हो चुके हैं, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट को अब इंक्रीज कर दिया गया है। इंडिपेंडेंस के बाद वो थे 47 लेकिन अब है 52। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज ओल्ड। क्या निमोनिक था? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। नाउ दिस सेक्शन इज ओल्ड। तो 8th शेड्यूल किस लेटर से रिलेटेड है? ओ से है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हमारे इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। नाउ एल से क्या है? लैंड रिफॉर्म्स। तो 9th शेड्यूल जो हमारा है वो लैंड रिफॉर्म्स से रिलेटेड है। जितने भी एक्ट्स और रेगुलेशंस या फिर जितने भी लॉज जो थे स्टेट लेजिस्लेचर में थे लैंड रिफॉर्म्स से रिलेटेड, वो 9th शेड्यूल में मेंशन है। और जैसे कि इसमें जमींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया था, ऐसे ही पार्लियामेंट में जो एक्ट्स और लॉ मेंशन है बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए उनको 9th शेड्यूल में मेंशन करा गया है। अच्छा, दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, जिसमें जितने भी लॉज और रेगुलेशन थे वो सारे के सारे जुडिशियल रिफॉर्म से बाहर थे। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया? सुप्रीम कोर्ट ने आईआर कोलो केस में क्या बोला कि 9th शेड्यूल के जितने भी लॉज और एक्ट्स होंगे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, बिफोर केशवानंदा भारती केस और आफ्टर केशवानंदा भारती केस। नो केशवानंदा भारती केस की जो वर्डिक्ट था वो आया था 24 अप्रैल 1973 को। तो आईआर कोलो केस में क्या करा गया था? इस केशवानंदा भारती केस के बेसिस पर ही लॉज को डिवाइड कर दिया गया था। तो जितने भी लॉज इस जो 9th शेड्यूल में जितने भी लॉज 24 अप्रैल 1973 के पहले थे वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून होंगे, मतलब कि उन पर जुडिशियल रिव्यू अप्लाई नहीं होगा। लेकिन जितने भी लॉज इस केशवानंदा भारती केस के बाद के होंगे, मतलब कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी एक्ट्स और लॉज इस 9th शेड्यूल में होंगे उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल होगा। सो दिस वाज 9th शेड्यूल। नाउ द नेक्स्ट लेटर इज डी। डी से है डिफेक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन भी बोल सकते हो आप। तो इसको 10th शेड्यूल में मेंशन करा गया है। ये डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। अब ये डिफेक्शन क्या है? पार्लियामेंट के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे और स्टेट लेजिस्लेचर के जो एमएलएज होंगे उनकी डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी लॉ है वो 10th शेड्यूल में मेंशन है। और इस शेड्यूल को 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से ऐड करा गया था। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज पीएम। पी से क्या है? पंचायत्स और एम से है म्यूनिसिपैलिटीज। तो पी जो पंचायत्स हैं उनको 11th शेड्यूल में मेंशन करा गया है और जो 12th सेक्शन है उसको उसमें म्यूनिसिपैलिटीज को मेंशन करा गया है। इसमें 18 सब्जेक्ट हैं और पंचायत में 29 सब्जेक्ट है। दोनों को ही 1992 में ऐड करा गया था, लेकिन ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट है और ये 74th अमेंडमेंट एक्ट है। So I hope this was helpful and this was all about schedules.